हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे और सभी अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के फाइनल लेसन के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट विद्यालय में होता है। इसके लिए एक एग्जामिनर आता है और आप सब लेसन बना करके लेके जाते हैं और वो डायरी आपको उस एग्जामिनर को देनी होती है और आप आगे जाकर लेसन देते हैं। तो ये डायरी कैसे बनानी है, इसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली बीएड से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है। पहले आपको ये नहीं लिखना है, पहले आपको लिख देना है छात्र अध्यापिका का नाम। जैसे छात्र अध्यापिका का नाम है वो लिख देना है यहाँ पे। फिर दिनांक, कक्षा, विषय, ये प्रकरण है जो आपका महत्वपूर्ण रहता है, इसके बारे में लिख देना है। प्रकरण है जैसे अपना महाराणा प्रताप, तब इसके बारे में लिख देना है कि महाराणा प्रताप के बारे में अपने क्या जानते हैं, इसके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर रहता है इसके बाद में शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या हैं उसके बारे में जानकारी आपको बताते हैं। इसमें लिख देना है आपको शिक्षण के वे सामान्य उद्देश्य हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है इम्पोर्टेंट। फर्स्ट हो जाएगा शिक्षण में इतिहास विषय के प्रति वास्तविक रुचि जागृत करना, छात्रों में सर्वांगीण विकास करना, छात्रों में दया, प्रेम, सहानुभूति आदि गुणों का विकास करना, छात्रों में इतिहास मूल्य एवं दायित्वों की समझ को विकसित करना, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, यानी सोच है वो सकारात्मक करना, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसका विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं निर्णय शक्ति है उसका विकास करना आदि है शिक्षण के सामान्य के बारे में। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं, यानी शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य है उसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य है इसके बारे में क्या लिखना है। तो यह है शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। इसमें 2 कॉलम दिए होते हैं, ये सारणी आपको इस प्रकार बनानी है। ये आपके 6 होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके 6 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल। ये 6 कौशल आपको दिए जाते हैं। इधर इनमें देखो दोस्तों किस प्रकार ये फर्स्ट इसमें है ज्ञानात्मक। छात्र महाराणा प्रताप प्रकरण से संबंधित प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र राणा प्रताप से संबंधित प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यह ज्ञानात्मक में रहता है। इस प्रकार आपका जो टॉपिक है अपना, आप जिस विषय में बना रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यानी जैसे आपका टॉपिक कुछ अलग है, संज्ञा है, जैसे छात्र संज्ञा के संबंध में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसी प्रकार ऊपरी आपको ये जैसे मैंने यहाँ पे महाराणा प्रताप लिखा है, आपको यहाँ लिख देना है जो आपका प्रकरण है आपने लिया है वो लिख देना है। छात्र संज्ञा के प्रकरण के संबंध में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, ये सब आपको इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में ये लिख देना है कि छात्र महाराणा प्रताप की व्याख्या कर सकेंगे और दूसरा इसमें लिख देना है कि तुलना कर सकेंगे। किसकी? महाराणा प्रताप की तुलना कर सकेंगे। ये अवबोध करना है, इसमें क्या बोध है उसकी तुलना करनी है, वो व्याख्या करनी है। ज्ञानोपयोग में देखिए, ज्ञानोपयोग में आपको यही सेम कर देना है कि छात्र हैं वो ज्ञान का उपयोग है इस प्रकार व्यवहारिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में ज्ञान उपयोग करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं। दूसरा इसमें लिख देना है कि छात्र महाराणा प्रताप प्रकरण के महत्व का विश्लेषण कर सकें, यानी जो अपने महाराणा प्रताप प्रकरण लिया है इसका विश्लेषण करना है छात्रों को, बालकों को नहीं, छात्राध्यापक को करना है। ये सब इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट देखिए अभिरुचि। अभिरुचि है छात्रों में जैसे महाराणा प्रताप से संबंधित जानकारी है उसको क्या करना है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। छात्रों को कहना है कि आप पत्र पत्रिका व अन्य पुस्तक है उनसे भी संबंधित या उनसे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उनको भी पढ़ने का बल दिया जाए। इससे छात्रों में रुचि है वो पैदा करनी है।
एक छात्र अध्यापक यानी एक विद्यालय में शिक्षक को छात्रों को ये रुचि है छात्रों में पैदा करनी है। दूसरा इसमें लिख देना है आपको कि छात्र महाराणा प्रताप से संबंधित महत्व के बारे में आपस में विचार भाई डिस्कस है, भाई बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे। अभिव्यक्ति में लिख देना है कि छात्र महाराणा प्रताप के विषय में प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। छात्र महाराणा प्रताप के विषय में सकारात्मक व सापेक्षात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। कैसा दृष्टिकोण अपना सकेंगे? सापेक्षात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। कौशल, नेक्स्ट है कौशल। कौशल कैसा रहता है? छात्र महाराणा प्रताप के चित्र द्वारा प्रदर्शित करने के लिए कौशल विकसित करेंगे। यानी छात्र हैं वो महाराणा प्रताप का चित्र द्वारा प्रदर्शित एक चित्र लेना है आपको, बना है महाराणा प्रताप के चित्र के माध्यम से कौशल विकसित कर सकेंगे। बच्चों में चित्र के प्रति है वो भी उनकी भावना है भाई कैसा वे चित्र बनाते हैं, महाराणा प्रताप कैसा दिखते हैं वे बना सकेंगे। और अब इसमें कौशल में दूसरे में ये रहेगा कि प्रकरण का मॉडल है, छात्र महाराणा प्रताप का प्रकरण यानी मॉडल है वो तैयार कर सकेंगे। बच्चे हैं वो छात्र जो भी हैं वो क्या करेंगे, महाराणा प्रताप का चित्र है यानी मॉडल है वो बना सकेंगे और तैयार करेंगे। नेक्स्ट इसमें रहता है शिक्षक की यानी छात्र अध्यापक इस डायरी में मेन ये रहता है कि शिक्षण विधि कौन सी होती है। शिक्षक की जो विधि है उस पर बात चलती है। शिक्षक की विधि कौन सी है? एक तो व्याख्या विधि होती है, इसमें जो व्याख्या की जाती है जिसमें पूरा व्याख्यान किया जाता है किसी बिंदु का, उसके माध्यम से। दूसरा इसमें रहता है प्रश्न आधारित, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि है उसका यूज किया जाता है। ये आपको शिक्षण विधि है, इसमें यूज करने होते हैं आपको एक लेसन देते समय। फिर रहता है इसमें उदाहरण विधि। उदाहरण आपको प्रश्न जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ाने के बाद में आपको उदाहरण विधि यानी उदाहरण दिए जाते हैं, किस प्रकार आप उदाहरण देते हैं और बच्चों को आसानी से समझ आ सके। फिर आपको प्रदर्शन करना यानी प्रदर्शन विधि जैसे चार्ट हो जाएगा, मॉडल है, इसके माध्यम से पॉइंटर के माध्यम से आप उसमें प्रदर्शित कर पाते हैं और छात्र हैं उन्हें चित्र के माध्यम से देख पाते हैं। ये सब लिख देना है आपको इसके अंतर्गत। ये यूज भी करने वाली विधि होती है, ये यूज करते हैं विद्यालय में ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। शिक्षण सहायक सामग्री है, जो एक शिक्षक है वो यूज करता है, शिक्षा की सामग्री है। उन सामग्री को कौन कौन सी? श्यामपट होता है, श्वेत वर्तिका, चाड़न, संकेतक, लपेट फलक, मॉडल, ये सभी। इन सभी का यूज शिक्षक द्वारा एक लेसन या पढ़ाते समय वो यूज करता है और इनका यूज भी करना चाहिए। पूर्व ज्ञान में लिख देना है कि छात्र महाराणा प्रताप के विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आपका टॉपिक संज्ञा या कुछ अलग है तो इसके संबंधित आपको विषय में लिख देना है। आगे देखिए दोस्तों, प्रस्तावना। यहाँ से प्रस्तावना प्रश्न आपको पूछने हैं, 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। तो वे प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार अपने समस्यात्मक अपना टॉपिक है वो निकाल लेना है इसमें। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। उदयपुर को किसने बसाया था? महाराणा प्रताप को। यहाँ पे ये प्रश्न अपने करेंगे, जो छात्र अध्यापक वे करेगा प्रश्न और छात्र क्रियाएं हैं वे उसमें उत्तर देंगे, वो उसमें लिख देने हैं। यानी उदयपुर को किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह के बाद में शासक कौन बना था? तो महाराणा प्रताप बने थे। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे कहेंगे, बच्चे मौन हो जाएंगे, बच्चे चुप हो जाएंगे क्योंकि उन्हें इनके बारे में पता नहीं होगा। तो यही आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। और इसका उद्देश्य कथन है आपको लिख देना है। उद्देश्य कथन इसका ये बनेगा कि बच्चों आज हम महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों आज हम महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में आपके 2 बिंदु है, शिक्षण बिंदु, उसके बारे में यहाँ से प्रस्तुत किया जाएगा।
शिक्षण बिंदु आपको लिख देना है महाराणा प्रताप। जैसे ये अपना प्रकरण था महाराणा प्रताप, वो यहाँ पर लिख देना है। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वह प्रकरण। छात्र अध्यापक क्रियाएं, यहाँ से छात्र अध्यापक, ये आपको सारणी इस प्रकार बना लेनी है। छात्र अध्यापक क्रियाएं, पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट। ये सब ऐड करने के बाद में आपका शिक्षण बिंदु यहाँ से लिख देना है। शिक्षण बिंदु जैसे है हमारा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में विक्रम संवत 1557 ईस्वी को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ बादल महल में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदयसिंह है, माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा था, जो पाली के नरेश सखेरा सोनग्रा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजय दय पंवार के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम अमर सिंह था। प्रताप के पिता उदय सिंह हैं। वह होली के दिन 28 फरवरी 1575 ईस्वी के अंदर गोगुंदा में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय प्रताप 32 वर्ष के थे और उनका गोगुंदा में राजारोहण हुआ। उनके घोड़े का नाम चेतक था, जो कि स्वामी भक्ति के लिए समर्पित था। यही शासन प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और शहर से स्वीकार किया। ये सब आपको शिक्षण बिंदु के इसके अंदर ऐड कर देना है। ये शिक्षण बिंदु था आपका, इसमें ये सब आपको ऐड कर देना है। और इधर ये आपका है छात्र क्रियाएं। इसमें जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका का अंदर नोट करेंगे। यहाँ पर श्यामपट्ट है जो कि आपको ब्लैक कलर का लगा देना है। इस पर आपको सिल्वर कलर के पेन से लिख देना है कि इसमें क्या था इम्पोर्टेंट। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म लिख देना है, उसके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, घोड़े का क्या नाम था, ये सब इसमें आपको श्यामपट्ट के अंतर्गत लिख देना है। इसमें इस प्रकार ये सब एक टॉपिक पूरा होने पर, जैसे एक शिक्षण बिंदु पूरा हो गया अपना, तो उसमें आपको बोध प्रश्न इसके नीचे पूछने होते हैं। बोध प्रश्न है ये हो जाएंगे कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तब छात्र क्रियाएं करेंगे। छात्र उत्तर देंगे कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। दूसरा लिख देना है कि प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक। बच्चे उत्तर देंगे चेतक। फिर 2 या 3 बोध प्रश्न पूछने के बाद में आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं। विकासात्मक प्रश्न में लिख देना है कि महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, तो छात्र क्रियाएं करेंगे कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। प्रताप का कौन सा, दूसरा हो जाएगा प्रताप का कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, प्रताप ने कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, तो बच्चे उत्तर देंगे हल्दी घाटी युद्ध। फिर प्रश्न पूछेंगे अपने उनसे कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। यही आपको समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न है, इसी प्रकार बनाना है आपको। फिर आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आपको दूसरा टॉपिक लिख देना है कि हल्दी घाटी है, ये इसके युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे और अपना यही हल्दी घाटी युद्ध है, इससे दूसरा यानी शिक्षण बिंदु अपना शुरुआत कर देंगे यहाँ से। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध है 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर के दरबार में लगा था, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे थे। पहली बार जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया। दूसरी बार 1573 ईस्वी में मानसिंह को भेजा। तीसरी बार अक्टूबर 1573 में आमेर के भगवान दास को भेजा और चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया। ये सब शिक्षण बिंदु के आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे छात्र क्रियाएं, इसके अंतर्गत शिक्षण बिंदु में छात्र क्रियाएं हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट का यूज इसमें करना है। उसी प्रकार फर्स्ट जैसे आपका शिक्षण बिंदु था, उसी प्रकार ये सेकंड शिक्षण बिंदु है, आपको बना देना है।
इसमें आपको पूर्ण जानकारी देनी है थोड़ी। जैसे ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल थे। थोड़ा ये धुंधला है, आप सुन लें। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असमर्थ थे, असफल रहे। अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना अजमेर किले से की थी। अतः 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध आमने सामने हुआ। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध में मुख्य सेनापति और उसका सहयोगी आसफ खां को बनाया। प्रताप ने समय नेतृत्व किया। मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया था और जाला मन्ना ने प्रताप के राज चिन्ह धारण करके प्रताप को वहां से भेज दिया। इस युद्ध में चेतक और झाला मन्ना वीर गति को प्राप्त हो गए। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। अतः 19 जनवरी 1597 ईस्वी चोट के कारण प्रताप की मृत्यु हो जाती है। चावंड के 11 किलोमीटर बाड़ोली गांव के निकट प्रताप का दाह संस्कार किया गया। वहां खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी बनी हुई है जो महान योद्धा को आज याद दिलाती हैं। तो ये थे शिक्षण बिंदु, इसका दूसरा, ये आपको इसमें ऐड कर देना है। छात्र क्रियाएं लिख देना है कि आप छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट है वो लिख देना है, यहाँ पे लगा देना है और श्यामपट पे लिख देना है आपको। इसमें जो मेन है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और मृत्यु है, महाराणा प्रताप की मृत्यु है, वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी। इसमें एक विधि को नहीं ऐड किया गया। यहाँ पर आपको बीच में विधि लिखनी होती है। यहाँ पर शिक्षण की जो विधि है वो लिखनी होती है। इसके बीच में यहाँ पर आपको शिक्षण विधि लिखनी है। यहाँ पे हमने व्याख्या विधि का यूज किया, प्रश्न विधि का यूज किया, ये सब। इस प्रकार शिक्षण बिंदु दूसरा कंप्लीट होता है। इसमें आपको बौद्ध प्रश्न पूछे नहीं होते हैं। बौद्ध प्रश्न इस प्रकार होते हैं कि अकबर ने नागौर का दरबार कब लगवाया था? तो 1570 ईस्वी में नागौर का दरबार लगवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। 2 या 3 इस प्रकार बौद्ध प्रश्न पूछने होते हैं। और इस लास्ट टॉपिक में आपको विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने होते हैं, लेकिन इसमें अपने 2 ही बिंदु पूछे हैं, 2 ही बिंदु बनाए। समय के अभाव के कारण हम 2 ही बिंदु बना पाए हैं, लेकिन इसमें आपको 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। ध्यान रहे कि पहले दूसरे में आपको बौद्ध प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न होते हैं, लेकिन तीसरे बिंदु में आपको जो आप अंतिम बिंदु बना रहे हैं तीसरा, उसमें केवल आपको बौद्ध प्रश्न ही बनाने होते हैं। बौद्ध प्रश्न पूछने के बाद में आपको पुनरावर्ती प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुनरावर्ती प्रश्न हैं, वे क्या हैं जानते हैं? पुनरावर्ती प्रश्नों के बारे में पुनरावर्ती प्रश्न है, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था और महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ था, उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी, आदि क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे। और भी होगा, प्रताप का राज्यारोहण कहाँ हुआ था। ये पुनरावृत्ति के बाद में आपको प्रश्न पूछने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। छात्र उत्तर देंगे कि क्या था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, लीलन था, चेतक था, केसर था या मन्ना था। जो इसमें राइट आंसर है वो आप ऐड कर देना है आपको। दूसरा हो जाएगा, अकबर ने प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए कितने दल भेजे थे? 7 भेजे थे, 4 भेजे थे, 9 भेजे थे, 12 भेजे थे। इसमें राइट आंसर आपको
यहाँ पे लिख देना है कि 4 दल भेजे थे, वो आपको लिख देना है। फिर इसके बाद में आपको रिक्त स्थान करनी है। किस प्रकार रिक्त स्थान करनी है? रिक्त स्थानों के बारे में आपको लिख देना है कि अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना है वो देश 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 यानी खालिस्तान से की थी। तो इस प्रकार आपको रिक्त स्थान क्वेश्चन करने हैं कुछ इस प्रकार। 2 प्रश्न आपको करने, 2 प्रश्न आपको पूछने हैं कि मान सिंह का सहयोगी खालिस्तान को बनाया गया। तो ये कोरिकिस्तान है, यहाँ पर किसको बनाया गया था वो, ये सब इसमें रिक्त स्थान बना देने हैं। उसके बाद में आपका रहता है असत्य सत्य, यानी सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं। ये कथन के सत्य या असत्य होने पर आपको, जैसे ये जालामना प्रताप के घोड़े का नाम था, जैसे ये असत्य कथन है तो यहाँ पर असत्य लिखा जाएगा। असत्य यानी आपका ये गलत क्वेश्चन है, यानी ये गलत है तो यहाँ पर आपका असत्य लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका असत्य लिखा जाएगा, जो कि आपने असत्य लिख देना है। प्रताप के समाधि स्थल जयपुर में स्थित है, ये आपका असत्य है, तो इस प्रकार यहाँ पर असत्य लिख देना है। ये असत्य है, ये असत्य है। इसके बारे में जो आपका इससे रिलेटेड होगा, जो सही होगा तभी यहाँ पर सत्य लिखा जाएगा, या गलत होगा तो असत्य इसमें आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको छात्रों को गृह कार्य दिया जाना है। ये रहता है छात्रों का गृह कार्य। छात्रों को गृह कार्य वो देना है कि अपने, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है अपने, तो महाराणा प्रताप के जीवनी है, हल्दी घाटी का संक्षिप्त वर्णन है। ये सब छात्रों को गृह कार्य के रूप में दिया जाता है कि छात्र इसके बारे में गृह से, घर से ये सब पढ़कर आएंगे और ये इसको नोटबुक में उतार के लाएंगे। ये सब छात्रों को गृह कार्य के रूप में दिया जाता है और छात्र हैं इसको घर से करके लेके आते हैं। यह था आपका बीएड जो सेकेंड ईयर में है, फाइनल लेसन है, उसके लिए डायरी है कैसे बनती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड जो भी सहायता चाहिए, आपको जो भी आपको सहायता चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो में आपको अपलोड करता रहूँगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे कि आपको क्या चाहिए, वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।